my dear students, this is Twinkle. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the 6th lesson of the 10th class, namely Return to Air, means हवा में वापस आना. Return to Air is written by Philippa A. Pierce. Now we start our lesson. The boy could swim well. लड़का अच्छे से स्विम कर सकता था. बट ही हैड नेवर ट्राइड डक डाइविंग. बट उसने कभी भी डक डाइविंग ट्राई नहीं की थी. डक डाइविंग एक टेक्निक होती है स्विमिंग करने की, वो उसने कभी भी ट्राई नहीं की थी. हिज फ्रेंड वांटेड हिम टू लर्न इट. उसके फ्रेंड चाहते थे कि वो ये सीखे. वट हैपन्ड व्हेन ही ट्राई टू डक डाइव द फर्स्ट टाइम. क्या हुआ जब उसने पहली बार डक डाइविंग ट्राई की तो. The ponds are very big. जो तालाब थे बहुत बड़े हैं. So that at one end people bathe and at the other end they fish. तो end होता है किनारा, ठीक है, ताकि क्या है जो पहली वाली साइड है, एक साइड क्या है जो लोग हैं नहा सकें और दूसरी साइड क्या करते थे लोग फिशिंग करते थे, मीन्स मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है. ओल्ड मैन विद बेल्ड हेड्स सिट ऑन फोल्डिंग स्टूल्स एंड फिश विद रोड्स एंड लाइन्स. बूढ़े और गंजी आदमी, जो बेल्ड हेड होता है गंजा, ठीक है, गंजा हेड, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या करते थे, बैठते थे फोल्डिंग स्टूल पे और फिशिंग करते थे, फिश पकड़ते थे. किससे? रॉड के साथ, ठीक है, और लाइन में. एंड लिटिल किड्स स्क्वीज थ्रू द रेलिंग एंड वेड अप इनटू द वाटर टू फिश विद नेट्स. जो छोटे बच्चे होते थे वो स्क्वीज़ होता है बिल्कुल अंदर गहराई में चले जाना, थ्रू द रेलिंग, रेलिंग के थ्रू बिल्कुल अंदर गहराई में चले जाते थे पानी में. लिटिल किड्स थे. वेड अप मीन्स होता है नीचे जाना, ठीक है, इनटू द वाटर टू फिश विद नेट्स. जाल में मछलियाँ पकड़ने के लिए वो ऐसा करते थे. बट द वाटर इज़ मच डीपर एट आवर एंड्स ऑफ द पॉन्ड. तो वाटर है वो बहुत ज़्यादा गहरा था, ठीक है, पॉन्ड का जो पॉन्ड के किनारे से लेके नीचे तक बिल्कुल गहरा था वो पानी. एंड दैट्स वेयर वी बाथ. और जहाँ पे हम नहाते थे, ठीक है, वो वाला जो साइड था वो बहुत ज़्यादा गहरा था पानी वहाँ पे. यू आर नॉट अलाउड टू बेथ अनलेस यू कैन स्विम. जब तक आपको अलाउड नहीं है, जब तक आपको क्या है स्विमिंग नहीं आती है, तो वहाँ पे आप बाथिंग नहीं कर सकते. बट आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू स्विम. बट मैं हमेशा से ही क्या है स्विमिंग करने के योग्य हूँ, मुझे आती है स्विमिंग, ठीक है. दे से आई कुड स्विम बिकॉज आई एम फैट. मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि मैं मोटा हूँ, ठीक है, फैट हूँ, इसलिए मैं स्विमिंग कर सकता हूँ. एंड आई फ्लॉट. और मैं मोटा होने के कारण, फैट होने के कारण क्या, मैं फ्लॉट होता हूँ, वाटर पे तैरता हूँ, ठीक है, उसकी वजह से. वेल आई डोंट माइंड. वैसे मुझे उनकी बात का कोई गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ. दे कॉल मी सॉसेस. वो मुझे सॉसेस कह के बुलाते हैं. सॉसेस एक मतलब मीट होता है, ठीक है, दैट इज़ विदाउट बोन. ओके. ओनली आई डोंट डाइव नॉट फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड. तो क्या है, मैंने कभी भी मैं डाइव नहीं करता, ना ही डाइविंग बोर्ड से मैंने कभी डाइविंग की है. आई हैव टू टेक माई ग्लासेस ऑफ टू गो इन टू द वाटर. मुझे पानी में अंदर जाने के लिए अपने ग्लासेस उतारने पड़ेंगे. Then this summer they all wanted me to learn duck diving. इस वाला जो गर्मियों का सीज़न था, सभी चाहते थे कि मैं डक डाइविंग सीखूं. You are swimming on the surface of water and suddenly you up. आप स्विमिंग कर रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर के बिल्कुल तल पे आप क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो. एंड सडनली यू आप, और अचानक से क्या है आप ऊपर उठते हो. एंड योर सेल्फ जस्ट लाइक अ डक एंड डाइव डाउन इन डीप इन टू द वाटर. और बिल्कुल बत्तख की तरह, डक की तरह क्या होते हो आप, बिल्कुल डाइव करते हो डाउन, नीचे बिल्कुल गहराई में वाटर में.
परहैप्स यू स्विम अबाउट अ बिट अंडर वाटर, शायद तुम क्या करते हो, तैरते हो अबाउट अ बिट अंडर वाटर, थोड़ा सा अंदर जाके जब आप डीपली चले जाते हो तो फिर क्या करते हो, आप स्विम करते हो, ठीक है। एंड देन कम अप अगेन, और फिर से ऊपर उछलते हो, फिर से ऊपर आते हो। आई नो डक्स कैन डू दिस सून आफ्टर दे आर बोर्न, मुझे पता है कि जो डक्स होती हैं वो क्या करती हैं, जल्दी सीख लेती हैं अपने जन्म के बाद ये सब। इट्स डिफरेंट फॉर देम, ये उनके लिए क्या है, थोड़ा अलग है। So I was learning to duck diving, to swim to the bottom, to the pond and pick up a brick they had thrown in. So क्या है, मैं अभी सीख रहा हूँ डक डाइविंग करना, टू स्विम करके टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का जो बॉटम है मीन्स बिल्कुल नीचे बॉटम में, ठीक है, स्विम करके करना है मुझे, और पिकअप, और क्या करना है, मैंने ब्रिक उठानी है, ब्रिक मीन्स ईंट होती है, तो मैंने ईंट उठा के लेके आनी है जो नीचे वो फेंक देंगे, ठीक है। एंड ब्रिंग इट अप अगेन, और दोबारा से मुझे इसको ऊपर लेके आना है। यू प्रैक्टिस दिस इन केस यू हैव टू रेस्क्यू एनीवन फ्रॉम ड्रॉनिंग, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है, किसके लिए, कि तुम क्या है, किसी को डूबने से बचा सको। अगर इस केस में तुम्हें ये क्या है, अभ्यास करना है ये, ठीक है, ताकि तुम किसी को डूबने से बचा सको, ठीक है। गोन डाउन टू द बॉटम, बिल्कुल नीचे जाना है बॉटम में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दे आर बिगर एंड हैवियर देन अ ब्रिक, तो ये जाहिर सी बात है कि जो पीपल होंगे वो इस ब्रिक से हैवी भी होंगे, भारी भी होंगे और बड़ी भी होंगे, ठीक है। तो आई सपोज यू हैव टू वर्क ऑन ब्रिक्स एंड देन ग्रेजुअली वर्क अप टू पीपल, तो मैं ये चाहता हूँ है ना कि तुम सबसे पहले किस पे वर्क करो, ब्रिक पे ट्राई करो, ब्रिक पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम ब्रिक उठा के लेके आ सकते हो कि नहीं। अगर तुमने ये कर लिया देन ग्रेजुअली फिर तुम धीरे धीरे पीपल्स को भी ऐसे बचा सकते हो, ठीक है। The swimming instructor said, "Sauces, I am going to throw the brick." अब जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, जो हदायतें देने वाला था, है ना, मीन्स सिखाने वाला, जो स्विमिंग सिखाने वाला है, उसने मुझसे कहा, "Sauces, अब मैं क्या है, ईंट नीचे फेंकने जा रहा हूँ। इट वॉज अ ब्रेक विद द बिट ऑफ ओल्ड वाइट फ्लैनल राउंड इट, ये क्या है, जो ब्रिक है वो क्या है, किससे लपेटा हुआ है इसको, फ्लैनल राउंड, वाइट फ्लैनल होता है, एक सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, ठीक है। ओल्ड वाइट फ्लैनल, एक सॉफ्ट फ्लैनल बोर्ड जो होते हैं ना हमारे स्कूल में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे सॉफ्ट सा कपड़ा लगा होता है, उस पर हम पिक्चर्स को पिन अप करते हैं ना, तो वो जो कपड़ा होता है फ्लैनल, है ना, सॉफ्ट सा। तो इस ब्रिक के आसपास भी मैंने क्या कर दिया है, वाइट कलर का क्या कर दिया है, फ्लैनल लगा दिया है, ठीक है, टू मेक इट शो अप अंडर वाटर, ताकि ये तुम्हें बिल्कुल पानी में शो हो सके, इसलिए मैंने इसको लपेट दिया है फ्लैनल कपड़े से, ठीक है। सॉसेस, आई एम गोइंग टू थ्रो इट, अब मैं इसको फेंकने जा रहा हूँ। गो आफ्टर इट, इसके पीछे जाओ, एंड गेट इट बिफोर इट रीचेस द बॉटम एंड सेटल इन द मड, और यू विल नेवर गेट इट, तुम इसके पीछे जाओ इससे पहले कि ये क्या हो जाए, बॉटम में जाके, बिल्कुल नीचे जाके मड में सेट हो जाए, और तुम इसको कभी ना हासिल कर पाओ, है ना। तो इससे पहले तुम इसके पीछे जाओ, इसको हासिल कर लो, ठीक है। He had made everyone come out of the water to give me a chance, and they were standing and watching. तो जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, है ना, उसने सबको बुला लिया वहाँ पे, ठीक है, आउट ऑफ द वाटर मतलब कि किनारे पे खड़े हो गए सभी, मुझे देखने के लिए, मुझे चांस देने के लिए, और सभी वहाँ पे खड़े हो गए और मुझे देख रहे थे, ठीक है। आई हैड रिमूव्ड माई ग्लासेस, तो मैंने अपनी ग्लासेस उतार दिए। सो आई कुड ओनली सी द ब्लर्ड फिगर, इसीलिए मैं सिर्फ धुंधली चीज़ों को ही देख पा रहा था, ठीक है। आई कुड हेयर देम टॉकिंग एंड लाफिंग, मैं उनको
सुन पा रहा था कि वो बातें कर रहे थे आपस में और हंस रहे थे, बट देयर वॉजंट साउंड इन द वाटर एक्सेप्ट द साउंड मेड बाय मी। बट जब मैं बिल्कुल वाटर में चला गया तब सिर्फ मुझे मेरी द्वारा पैदा की हुई आवाज़ ही सुन पा रही थी, उनकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा था। then I saw the brick go over my head। फिर मैंने देखा कि जो ब्रिक है वो मेरे सर के ऊपर से चली गई, एंड देयर वॉज अ स्प्लैश एज इट वेंट इनटू द वाटर। जैसे ये वाटर में गई तो इसने स्प्लैश का साउंड दिया। तो स्प्लैश का साउंड होता है छपाक। हम कोई भी पानी में चीज़ गिरते हैं तो वो छपाक की आवाज़ आती है ना, तो उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो ऐसे हुआ जब उसने पानी में ब्रिक को फेंका। I thought I can't do it। मैंने सोचा मैं ये नहीं कर सकता। My legs wouldn't move fast। मेरी जो लातें थी वो क्या है, मूव नहीं कर पा रही थी, तेज़ी से हिल नहीं पा रही थी। They feel just flabby। वो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल कमज़ोरी महसूस हो रही थी लेग्स में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डक्स। ये डक्स के लिए थोड़ा अलग बात है क्योंकि वो डक्स हैं, ठीक है। बट वाइल आई वॉज थिंकिंग दिस, बट जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हैड टेकन अ डीप ब्रेथ। मैंने एक लंबी सांस ली, एंड देन माई हेड रियली वेंट डाउन। अब मेरा हेड क्या है, वेंट डाउन मीन्स पानी में चला गया, एंड माई लेग्स वेंट अप इन द एयर। अब मेरी जो लेग्स हैं वो हवा में थी, मीन्स मेरा सर तो पानी में था और मेरी लेग्स हवा में थी, ठीक है। आई कुड फील देम देयर। मैं उनको फील कर पा रहा था, मेरी लेग्स को हवा में। जस्ट एयर अराउंड देम। सिर्फ उनके आसपास सिर्फ एयर ही थी, ठीक है, हवा ही थी। एंड देन देयर वॉज वाटर अराउंड देम। फिर जब मैं बिल्कुल पानी के अंदर चला गया, फिर उनके अराउंड क्या था, उनके आसपास क्या था, वाटर था लेग्स के आसपास, ठीक है। बिकॉज आई वॉज गोइंग डाउन इनटू द वाटर। क्योंकि मैं क्या है, नीचे जा रहा था पानी में। आफ्टर ऑल राइट डाउन इनटू द वाटर, ठीक है। फिर मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नीचे पानी में जा रहा था, स्ट्रेट डाउन, बिल्कुल सीधा नीचे। ओके Okay student, it is enough for today. The rest part of the lesson we will discuss in the next video. Thank you.